अयोध्या का जिन्हें राजा कहा जाता है हनुमान जी, वो हनुमानगढ़ी में विराजमान होते हैं, जिन्हें प्रभु राम और माता सीता ने अयोध्या का राजा घोषित किया था। और कल उन्हीं के पर्व में, उन्हीं की यादों में हनुमान जयंती है, जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। ज़ोर शोर से हनुमान जयंती को लेकर के सभी सनातनी उत्सुक और उत्साहित हैं। इस बीच मेरे साथ नैमिषारण्य धाम से अयोध्या आए हुए प्रसिद्ध कथावाचक गोविंदाचार्य जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो हनुमान जयंती के उत्सव की सभी विशेषताओं के बारे में और हनुमान जी की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हरिशरणम प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल श्री हनुमान जयंती पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाएगी। हनुमान जी महाराज की विशेषता ये है, किसी का प्रताप सतयुग में रहा है, किसी का त्रेता में रहा है, किसी का द्वापर में रहा है, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे राम भक्त हैं, ऐसे महावीर हैं जिनका प्रताप चारों युगों में विद्यमान रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन राम जी की सेवा के लिए है, और केवल राम जी ही नहीं बल्कि राम जी के जितने सेवक हैं उन सबको राम जी के ही समान श्री हनुमान जी महाराज मान करके और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी एक ऐसे वीर हैं, राम जी को रघुवीर कहा गया, राम जी को वीर कहा गया लेकिन महावीर नहीं कहा गया। श्री हनुमान जी महाराज को महावीर कहा गया है। तुलसीदास जी कहते, राम काज लग तव अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज का जो अवतार है वो केवल और केवल राम कार्य के लिए ही हुआ है। और राम काज का कोई स्मरण करा देता है, राम नाम का स्मरण कोई करवा देता है, राम कथा का कोई स्मरण करवा देता है, राम के धाम का कोई स्मरण करा देता है, श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन राम की सेवा में समर्पण रहा, और उद्देश्य केवल है राम जी को कैसे प्रसन्नता होगी। एक बार की बात है, माता जानकी के पास में श्री हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी ने माता जानकी से पूछा कि क्या कारण है आपके ऊपर राघव जितना प्रसन्न रहते हैं, समर्पित रहते हैं, उतना हमारे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हो पाते। तो माता मुस्कुराई थोड़ी और कहा, बेटा अब क्या बताएं। बोले, नहीं नहीं माँ, बताना पड़ेगा आज आपको। तब माता जानकी ने कहा, बेटा जो मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ, ये सिंदूर तुम्हारे स्वामी को बहुत प्रिय है, प्रभु को बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं जो सिंदूर लगाता हूँ इससे उनको प्रसन्नता मिलती है, और इस सिंदूर के लगाने से उनकी आयु बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है। हनुमान जी ने कहा, बस इतने से सिंदूर से? बोले, हाँ, इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ये बात जान करके गए, और जाकर के बनिया की दुकान में अथवा जहाँ गए हों, सिंदूर की फैक्ट्री में ही फांद पड़े, एकदम कूद पड़े, और उसमें पूरे शरीर से, पूरे सिंदूर से अपने शरीर को लपेट लिया, लाल बन करके एकदम प्रभु श्री राम जी के सामने प्रकट हुए। हनुमान जी ने देखा, अरे हनुमान, राम जी ने देखा, अरे हनुमान ये क्या है। हनुमान जी ने कहा, सरकार मुझे पता चला है कि आप सिंदूर लगाने से बड़े प्रसन्न होते हैं, अब तो प्रसन्न हुई है सरकार मेरे ऊपर। माता जानकी तो जरा सा ही सिंदूर लगाती है, लेकिन मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण शरीर को ही सिंदूर से ओतप्रोत कर लिया है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। हनुमान जी महाराज का ये क्रिया, ये दृश्य जब देखा
तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, बेटा इसीलिए तो मैं आपका अपने को ऋणी स्वीकार करता हूँ। बाबा जी मानस में कहते हैं, राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही उरण में नाही, कर विचार देखो मन माही। शर्मिंदा जैसे हो गए, नीचे को सिर झुका लिया। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार नीचे को सिर कर झुकाए हुई हो, सामने मुख तो करिए। राम जी ने कहा, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। आपके सम्मुख मेरी आंखें नहीं हो पा रही हैं, इतना आपका उपकार है मेरे ऊपर, और इतना ऋण है कि आपका संपूर्ण जीवन हमारी प्रसन्नता के लिए है। इसीलिए त्रेता में राम जी ने कहा, मैं कृष्णावतार में गोपियों का ऋणी रहा, और द्वापर में श्री राम द्वापर में मैं गोपियों का ऋणी रहा, और रामावतार त्रेता में मैं हनुमान आपका ऋणी हूं। अपने को ऋणी राम जी स्वीकार करते हैं। एक कथा आई है हनुमान जी के विषय में। एक बार सभा लगा करती थी, राम जी भी विराजमान होते, माता जानकी भी बैठती, पूरा परिवार बैठता उनमें। तो लेकिन जब हनुमान जी बाद में आते, पीछे बैठ जाते, और जब राम जी देख लेते हनुमान जी को बैठे, तब एकदम चेहरे में बदलाव आ जाता, थोड़ा मायूसी जैसी आ जाती, शर्मिंदगी जैसी आ जाती, चेहरे में उदासी जैसी आ जाती। तो माता जानकी ने पूछा, क्या कारण है? ये लाल पूंछ वाला बानर जब आता है, लाल मुंह वाला बानर जब आता है, तो उसको देख करके आप शर्मिंदगी क्यों, शर्मीले जैसे क्यों हो जाते हैं, मायूस जैसे क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है? राम जी ने कहा, ऐसा है देवी, किसी का कर्जा लिया गया हो और उसका उतार न पाया हो, वही जब धनी आता है ऋणी के सामने, तो उस ऋणी को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो माता जानकी ने कहा, मैं तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हूं, कितना कर्जा लिए उसका, कितना ऋण है बताइए, अभी 5 मिनट में सारा ऋण उतार देते हैं। राम जी ने कहा, देवी इस हनुमान का ऋण उतारने में न तो आपकी भलाई है और न तो हमारी भलाई है, इसीलिए ऐसे रहने दो। बताइए तो ऐसी क्या बात है, मैं उतारूंगी, लक्ष्मी का साक्षात अवतार हूं। राम जी ने कहा, उतारना चाहती हो तो सुनो, पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी पुण्य नारी, लय रघुनाथ चले मुदरी, निज पौरुष लांघि अगम्य जवारी, आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से बन जाए उपकारी, अब इतने काम करे प्रभु जी। आई कहे सुधि सोच हरें, तन से मन से बन जाए उपकारी, और तब रघुवीर चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। इतनी बड़ी उधारी है, इनकी शादी करवाएं, उसके बाद में फिर हम 100 योजन समुद्र लांग करके जाएं, मुद्री लेकर के, और इनकी पत्नी को वहां से वापस लेकर के आए, रावण के साथ में युद्ध करें और इनकी अर्धांगिनी को मिलाएं, तब मैं उरण हो सकता हूं। बोलो आप तैयार हो क्या? जैसे ही लंका का नाम लिया, जैसे ही रावण का नाम लिया, पूरा दृश्य जानकी जी को लंका के उस समय की घटना सामने आ गई। माता जानकी थर-थर कांपने लगी, सरकार नहीं 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 नहीं, अभी तक तो आप ही कह रहे थे, लेकिन अब मैं स्वयं कह रही हूं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। राम जी ने कहा, तुम अपने को हनुमान का ऋणी क्यों स्वीकार करती हो? माता जानकी ने कहा, मैं तो तारों से, नक्षत्रों से आग मांग रही थी, त्रिटा राक्षसी से आग मांग रही थी, आपका विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन कोई आग नहीं दे पा रहा था, ऐसा सताया जाता था निशाचरों के द्वारा। उसी समय हनुमान जी महाराज आए और आकर के आपका संदेश हमें सुनाए, आपकी कथा सुनाए। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। तब ये प्राण बचे हैं शरीर में, इसीलिए मेरे भी प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान हैं। लक्ष्मण जी वहां पास में बैठे थे। लक्ष्मण जी से कहा कि आप क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा, सरकार मेरा तो मामला ही राम नाम सत्य हो गया था। लक्ष्मण के जब शक्ति, मेरे शक्ति लगी हुई थी, आप तो रुदन कर रहे थे,
सुखेन वैद्य आया था, उसने कहा था सूर्योदय के पहले यदि बूटी आ जाती है द्रोणगिर से तब तो प्राण बचा सकता हूं, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब कोई तैयार नहीं हो पाया था, श्री हनुमान जी ही गए थे, संजीवनी बूटी ला करके सुखेन वैद्य को दिया, जिसके द्वारा मेरे प्राण बचे थे। इसीलिए आप क्या कह रहे हो, मैं स्वयं कह रहा हूं, सुन सुत तो ही उरण में नाही, कर विचार देखो मन माही। भरत जी से पूछा गया तुम्हारा क्या कहना है? भरत जी ने कहा मैंने तो चिता भी शरीर के किनारी तैयार कर ली थी, एक दिन भी यदि फालतू हो जाता एक 14 वर्ष की अवधि से तो ये भरत जिंदा नहीं बचता। हमारे भी प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी भी हमारे भी प्राणों को बचाने वाले श्री हनुमान जी। शत्रुघ्न से पूछा गया तो शत्रुघ्न ने कहा तुम तीनों लोग नहीं रहते तो शत्रुघ्न जिंदा रह करके क्या करता है। इसीलिए हमारे भी प्राणों के रक्षक मैं भी ऋणी हूँ। माताओं से पूछा गया, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, सभी माताओं ने कहा हमारे भी प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से पूछा गया तुम्हारा क्या कहना है? बोले जब मेरे बहू और बच्चे नहीं रहते तो मैं जिंदा रह करके क्या करती। तो हमारे भी प्राणों की रक्षा करने वाले, पूरे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, संकटों से बचाने वाले हैं, पीड़ाओं से बचाने वाले, महासुख को प्रदान करने वाले हैं। श्री हनुमान जी महाराज सभी के प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी पवन पुत्र हैं और पवन का संबंध श्वास से होता है। वो भी पवन पुत्र हैं, पवन का संबंध श्वास से, वायु को पवन कहते हैं। और हमारी श्वास यदि रुक जाए तो हमारा प्राणांत होने से कोई रोक नहीं सकता। ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, हवा न मिल पाए। एक महात्मा कहते थे यदि हवा रुक जाए तो लोगों की हवा ही निकल जाए। हवा को उल्टा कर दो, वाह वाह। हमारी वाह वाह हो रही है, आपकी वाह वाह हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हवा है और हवा के रूप में श्री हनुमान जी ही विद्यमान हैं। कोई हनुमान को माने अथवा न माने, लेकिन हनुमान जी सबके अंदर विद्यमान, सबकी रक्षा करने वाले हैं। हमारे आपके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। राम को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कृष्ण को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन हनुमान को सब मानते, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते, सिख भी मानते और ईसाई भी मानते। यहां तक चोर भी हनुमान जी को मानता है। उतने मंदिर राम के नहीं मिलेंगे आपको जितने मंदिर हनुमान के मिलेंगे। किसी न किसी रूप में हनुमान जी हर गांव में विद्यमान होंगे, हर नगर में विद्यमान होंगे, हर शहर में विद्यमान होंगे और चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी पहली बार सतयुग के हैं और सतयुग का नियम था पहले पिता का प्राणांत होता था, उसके बाद में पुत्र के प्राण छूटते थे। और आज कलयुग में जब हनुमान जी के पिता विद्यमान है तो पुत्र कैसे नहीं होगा? हनुमान जी के पिता कौन है? पवन पुत्र। तो पवन आज कलयुग में है कि नहीं? जब पवन आज भी विद्यमान है तो इसका मतलब हनुमान जी भी विद्यमान है। इसलिए ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व और मान का हनन कर दिया है प्रभु श्री राम जी के चरणों में, समाज की सेवा में, और उसके बदले में कभी कुछ चाहा नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की कल जयंती है। सभी लोग अनेकानेक तीर्थों में, अनेकानेक धामों में, अनेकानेक स्थलों में, कई लोग जो नहीं जा पा रहे अपने घरों में हनुमान जी के नाम का अखंड 24 घंटे का दीपक जगाते हैं। कई लोग हनुमान जी के नाम से 108 सुंदर कांड का अनुष्ठान रखते हैं। कई लोग हनुमान जी के नाम से 108 हनुमान चालीसा कल करते हैं और कई लोग अखंड पाठ का जो है वाचन करवाते हैं और संपूर्ण रामचरितमानस श्री हनुमान जी को प्रसन्नता के लिए सुनाते हैं। वैसे भी महापुरुष कहते हैं यदि राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी के मंदिर में या उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी की स्तुति करना चाहिए।
क्योंकि जिसका यश का गान स्वयं श्री राम जी करते हैं। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, सारे विश्व को शांति कब मिलती है, आराम कब मिलती है, जब राम कथा सुनता है। और राम जी को आनंद कब मिलता है, आराम कब मिलता है, जब हनुमान कथा सुनते हैं। रामायण में लिखा है, राम रावण का जब युद्ध होता, शाम को थकान आ जाती, करवटें बदलने लगते, तो जामवंत पूछते राम जी से, प्रभु आपको विश्राम नहीं मिल पा रहा है, आराम नहीं मिल पा रही, थकान है, नींद नहीं आ रही। राम जी कहते हाँ नींद नहीं आ रही है। कैसे थकान जाएगी? तो राम जी उठ करके बैठ जाते, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगते, कहते भैया यदि हमारी थकान नष्ट करना चाहते हो, आराम प्रदान करना चाहते हो, तो थोड़ी हमें हनुमान कथा सुना दो, क्योंकि हनुमान कथा से में बड़ा प्रेम और बड़ा शांति प्राप्त होती है। रात के 12 बजे उठ करके श्री जामवंत हनुमान जी को, राम जी को हनुमान कथा सुनाते हैं। सुंदरकांड में लिखा है, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। राम जी स्वयं जब एकांत में या शांत में बैठे होते हैं भक्तों के पास में, तो हनुमान कथा कहते हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिनके नाम का, जिनकी क्रियाओं का, लीलाओं का यश श्री हनुमान जी, राम जी अपने आप सरकार करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो राम जी के सामने बैठ करके राम जी को प्रसन्न करना है, तो रामचरितमानस, श्री राम संकीर्तन और हनुमान चालीसा। और यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनके मंदिर में हनुमान चालीसा भले ही कम हो पाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, राम जी की स्तुति होना चाहिए, श्री राम जय राम संकीर्तन होना चाहिए। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और अजर अमर गुण निश्चित हो, हनुमान जी अजर है, कभी बूढ़े नहीं होने वाले। इसीलिए हम लोग गाते हैं, आरत कीजिए हनुमान लला की। पहले भी लला, 500 साल पहले भी लला, सतयुग में भी लला, त्रेता में भी लला, द्वापर में भी लला, आज कलयुग में भी लला ही है। राम नाम रूपी जो अमृत पान करते रहते हैं, इस बूटी का परिणाम है। अमी मोर में चूरन चारो, समन सकल भौरुज परिवार। उस बूटी का परिणाम है, वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बद्ध नहीं होते। और कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होता, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा करें, अच्छी बात है, लेकिन कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम संकीर्तन, महामंत्र का संकीर्तन, श्री राम जय जय राम विजय मंत्र, और हो सके उपवास भी करें। कई लोग उपवास भी करते हैं। सुंदर जो है ऐसे हनुमान जयंती है। और दिन दुखियों की सेवा भी कल के दिन कर सकते हैं, भंडारे आदि भी कर सकते हैं, समाज की सेवा का भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हनुमान जी केवल राम राम करता है, उससे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना राम का जो नाम लेता है, और राम का नाम लेने के साथ में जो राम का काम भी करता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही वंदे राम तेरे साथ में। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जयंती है। इस हनुमान जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें भी अवध धाम में रामपुर के द्वारा आए हुए भक्त राम जी आदि, पराग और ओमकार और राजू भैया आदि आदि सब समिति बनाई हुई है, उनके द्वारा सुंदर इसमें कथा चल रही है। 9 दिन तक राम कथा गाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका दर्शन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के विभिन्न रूपों को और उनकी महिमा को विस्तार से बताने के लिए और इस हनुमान जयंती को खास बनाने के लिए मेरे साथ कथावाचक गोविंदाचार्य जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही विस्तार के साथ हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।